हेलो यूट्यूब फैमिली, रोशनी रसोई ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। हाँ, मेरे बेटा छुलुल मुलुल करके खेल रही है। मैं आंख मलते मलते बादल की ओर देखती हूँ। यहाँ मौसम कुछ बादल घिरा हुआ है और बारिश हो रही है। रात भर बारिश हुई है, इसलिए ठंडा मौसम हो रखा है। मैं अपना पानी गर्म करके नहाऊंगी आज। और देखा तो कपड़े भी ढेर लग रहे हैं, पूरे घर फैला पड़ा है। नए नए ब्लॉगर जो बनते हैं ना, उसको ना बहुत मुश्किल होती है संभालना, क्योंकि वीडियो भी बनाते हैं, ऊपर से बच्चे भी संभालते हैं, घर के काम भी करते हैं। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ बड़ी मुश्किल है। ऊपर से मैं जानते हो, मैं खुद अकेली वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग भी खुद करती हूँ, और कैसे कहाँ से क्या लेना है ये मैं खुद ही करती हूँ। मेरे घर में कोई बनाने बनाने वाला नहीं है, सिर्फ मेरे पापा और मैं और मेरे बेटी है। मेरे घर में कोई भी भाई बहन नहीं है जो वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग कर देते हैं या मेरा शूट करते रहते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने फोन का कैमरा खुद ही चालू करके खुद ही रखती हूँ, किस जगह पे कैसे बनाते हैं। मैं दलिया चढ़ा रही हूँ। सुबह सुबह दलिया खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं मूंग दाल और पीली वाली जो होती है मिला करके दलिया बनाती हूँ, तो उससे काफी अच्छी होती है। और मेरे बाबू को काफी वही हजम होती है। मेरे मतलब मैं जो खाती हूँ तो मेरे बाबू को गैस उस नहीं बनती। तो मेरे बाबू को बहुत ही गैस बना करती थी जब डिलीवरी मेरी हुई है। और डिलीवरी के फिलहाल अभी 3 महीने हुए हैं, और इतने में आंगनवाड़ी वाली की फोन आती है क्योंकि आपको टीका लगवाना है। तो यहाँ देखो, मेरी बेटी भूख के मारे कितनी परेशान हो रही है। जब इसको खाना देती हूँ तो खाना बिल्कुल नहीं लेती है, और जब मैं कोई काम करूंगी तभी ये मुझे परेशान कर। देखो कैसे इसको भूख के मारे खाए खाए कर रही है, अपने हाथों को खा रही है। तो मैं टीका लगवाने के बाद आई तो देखा तो पूरी चूल्हे का ये दशा है। तो इसको मैं अच्छे से लेकर के दलिया को साइड करती हूँ, और चूल्हे को अच्छे से साबुन से लगा के घिसाई पिसाई करके इसको साफ करती हूँ। चीजों को हटा हटा करके साफ करते हैं ताकि चींटी लग जाते हैं भाई, इसलिए साफ करके। और दलिया ना थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर इसको गर्म करेंगे। पहले चूल्हा साफ कर लेते हैं, सॉरी। चूल्हा साफ करने के बाद फिर दूध गर्म कर लेते हैं। तो इधर दूध पापा ने दूध दूध गर्म कर दिया था, और यहाँ मैं मिक्स करके अपने पापा को पहले दलिया दूंगी। और उसके साथ में पता है मेरा आटा बच गया था, तो मैंने वही आटा को गुलगुला बनाते हैं। जो गांव में आटो को गुलगुला बनाया जाता है, जो गांव से होंगे तो उसको पता ही होगा गुलगुला किसको क्या कहते हैं। यहाँ मेरा गुलगुला टेढ़े मेरे पकौड़ी टाइप के बन गया, तो मेरे पापा काफी हंस रहे थे कि गुलगुला थोड़ो है, ये तो पकौड़ी लग रहा है। तो भाई मजाक बना दिया मेरे खाने को। इधर मैं काढ़ा बना के पीती हूँ सुबह सुबह पेट के लिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद ना बहुत पेट निकल गया है। तो नहा धो के दोपहर हो गया था, तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी कि जल्दी से बर्तन धुले तो मैं खाना बनाऊं। और मुझे काफी भूख लग रही है, और पापा को भी बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ मैं ना कुकर जो खाना पीना जो खाए थे वही सारे बर्तन मैं साफ सफाई कर रही थी। और सब्जी में आज बनाऊंगी मैं झींगा की सब्जी। हाँ, तो झींगा की सब्जी आप देखना कि किस तरह मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मेरे कुकर ही अभी धुल रही थी, तो मैं इसको कुकर धो धा करके ना खत्म करेंगे, क्योंकि वो बर्तन भी बहुत ज्यादा हो जाता है खाना बनाने के बाद। और ऊपर से कुछ काम करने का मन नहीं करता, सच कहूँ तो। जब से डिलीवरी हुई ना तब से और दुगना मेरा काम बढ़ गया है, क्योंकि मुझे ये काम करने का आदत नहीं था। क्योंकि मैं सिर्फ खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा यही काम था, वीडियो भी नहीं बनाती थी। जब से मेरा बाबू आया तब से मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरों को देख देख करके मैं वीडियो बनाई। क्योंकि मेरी अभी जो सफर जो चल रहा है, बहुत गालियों बहुत बेइज्जती सब लोगों ने किया है, बहुत गाली करते हैं कि वीडियो बनाती है, ये करती है वो करती है। भाई मैं अपनी पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, अपने भी अपने लिए करना चाहती हूँ, अपनी बेटी के लिए। कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया इन चीजों के लिए। तो यहाँ मैं सब्जी भी काट करके, यहाँ मैं पहले प्याज काटूंगी, फिर उसके बाद टमाटर मिर्ची ये सब मैं काट करके रख लूंगी। और इसमें छौंक लगाऊंगी लहसुन की। तो यहाँ मैं लहसुन भी ला करके 4-5 कलियां डालूंगी। टमाटर भी इसमें एक डालूंगी, तो इसमें मैंने एक टमाटर भी काट ली थी। और इसमें मैं छौंक लगाऊंगी करी पत्ता की भी, तो मैं इसमें करी पत्ता भी डालूंगी। इन सभी चीजों को छौंक लगाऊं तो काफी मस्त बनती है ये झींगा की सब्जी। तो यहाँ मैंने पहले जीरा डाला, फिर उसके बाद अजवाइन। अजवाइन मेरी बेटी को बहुत गैस बनती है, तो इसलिए डालना पड़ता है। कुछ भी चीज खाती है इसको बहुत ज्यादा गैस बन जाती है। तो यहाँ पे अजवाइन हींग ये सब चीज डाल करके, और लहसुन के भी छौंक लगा दिया है, प्याज मिर्ची डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे। और एक चीज और डालना है इस झींगे की सब्जी में, स्पेशल है, वो है बेसन। 2 चम्मच मैंने, छोटा चम्मच जो होता है उसी नाप करके मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है बेसन। इतने ज्यादा डालोगे तो आटा टाइप का बन जाएगी। तो यह 2 चम्मच आटा डाल करके, सॉरी बेसन डालकर हमने भून लिया है उसी में।
फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार सारा मसाला हमने निकाल लिया, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला। इसको पानी में मिक्स करके इसको हम इसी में डाल के इसको हम भूनेंगे। ये तभी भूनेंगे जब इसका सारा पानी सूख जाएगा, तेल फट फट के मसाले में से निकलने लग जाएंगे, तब हम डालेंगे दाल, हरी मूंग दाल। इसको भी डालेंगे, ये और ज्यादा ही स्वाद बनाएंगे हमारे। देखना इस तरह से ये मसाला जब भुना जाए तब हम डालेंगे इसमें झींगा कटा हुआ। तो ये हमने झींगा मोटे मोटे टाइप के काटे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा बाबू बहुत रो रही थी, मेरे गोद में था, तो मैं गोद में रख करके इन सब सब्जियों को काटी थी। तो ऐसे ही होता है, बच्चों को भी संभालो, अपना घर भी संभाल लो। ये मुश्किल नहीं होता, आसान। जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ वो वीडियो बनाती है, ये करती, तो भैया इतनी आसान नहीं होती इस सफर में चलने के लिए। कोई साथ नहीं देगा आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। बहुत मुश्किल है, बहुत दूसरों को गाली सुनना पड़ता है जिस जगह पे हम चल रहे हैं। बहुत लोग बुराई करते हैं। तो यहाँ मैं अपनी रोटी बना रही थी, एक साइड में अपनी सब्जी भी देख रही थी। मेरा सब्जी बन गया था और मेरे पापा ने कहा कि जल्दी बन गया हो तो खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब्जी निकाल करके अपने पापा को देने वाली हूँ। तो यहाँ मेरा कुछ सब्जी तैयार हो गया, बहुत मस्त बनी है। आप जरूर ट्राई करना इस तरह के बना करके रेसिपी। मेरी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, देखना भाई। और यहाँ मैंने अपने पापा को खाना दे दी थी। वो खाना खा के, क्योंकि वो रिक्शा चलाते, बैटरी रिक्शा, तो वो खाना पीना खा करके जाएंगे रिक्शा चलाने के लिए। और मैं इधर रोटी दे रही थी कि और आपको रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, बस इतना ही। तो इधर मैं अपनी रोटी बना रही थी जल्दी से, क्योंकि मेरे बाबू को भूख लग गया था। सिर्फ सब्जी के टाइम में हमने उसको दी थी खाना। तो उसको फीडिंग कराने के बाद फिर से मैंने इसको लिया है, इसको करा कर फिर उसके बाद हम चले गए रूम में, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने भी खा पी कर चल दिए। और जब टीका लगने के 2-3 घंटे बाद मेरे बाबू बहुत रोई थी, उसको बर्फ से मेरे पापा सिकाई कर रहे थे, और इधर मैं चाय बना रही थी कि आप चाय पी लो, मैं इसको सिकाई करूंगी। तो पापा ने से पहले कहा कि नहीं तू बर्तन धो ले, तो मैं यहाँ पे बर्तन वही जल्दी जल्दी धो रही थी, क्योंकि इसके बाद टीका लगने के बाद उसको पता होगा, उसको माँ को, जो बच्चा का टीका लगने के बाद क्या हाल होता है, उसी माँ को पता चलता है कि बच्चा कितने तकलीफ में होते, कितने परेशानी में। यहाँ मैं खाना पीना निकाल करके मैं पहले अपना खाना पीना पेट पूजा करूंगी। तो यहाँ देखो इस तरह की सब्जी दिखती है, दूर से दिखाई नहीं दे रही। तो शाम के टाइम में बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही थी, तो मैंने क्या किया, कारपेट बिछा दिया। तो पापा को भी बहुत खांसी जुकाम बुखार लग गया, और यहाँ मैं अपने बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ शाम के टाइम में। देखो प्यार करते करते प्यार कर रही थी तो रो रही थी। आज की वीडियो में बस यही दिखाई मैंने।